कम बैक। आगाज में खबर यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है। इस्लामाबाद में यह मुलाकात हुई। वजीर आजम मुलाकात के लिए मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे। वजीर आजम की वफ्द के साथ मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात का अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। जाहिद, बताइएगा क्या तफसील सामने आ रही है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की सेहत दरियाफ्त की और वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के फर्जंद और साबिक वज़ीर मौलाना असद महमूद से जुमलों का तबादला भी हुआ। मौलाना फजलुर रहमान भी इस मौका पर उन्होंने इस मुकालमे में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम मिलकर दोबारा चलें इस पर, और ये भी कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि आप फिर हमारी सरपरस्ती करें। इस पर मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से जवाब दिया गया कि हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आपने ही रास्ता तब्दील किया है। और मौलाना फजलुर रहमान का जवाब JUI के ज़रा ने बताया कि एक वाज़ेह पैगाम है, और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म उनकी रिहाइशगाह से वापस चले गए। जी अच्छा, अब जाहिद बताइएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में कानून साजी के लिए भी इस मुलाकात में कोई जिक्र हुआ, कोई बातचीत हुई, कोई कमेटियां बनाई गई राब्तों के लिए? अगरचे बज़ाहिर दोनों मुस्लिम लीग नून या वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए और JUI के ज़राए की तरफ से इस बात की तस्दीक नहीं की गई, लेकिन JUI के रहनुमाओं से पहले मुलाकात जो PTI की हुई थी, उसके बाद फिर आसिफ जरदारी और उसके बाद वज़ीर आज़म का ये जो दौरा है या उनसे मुलाकातें हैं, ज़राए के मुताबिक ये इसी मकसद के लिए है कि सियासी उमूर के मामले में जो JUI का किरदार है उस हवाले से उनकी जो हिमायत है वो हासिल की जाए। मुस्तकबिल में अहम कानून साजियाँ भी लाई जा रही हैं जिसके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। जी अच्छा, गुज़िश्ता दिनों जो है वो सदर जरदारी मुलाकात के लिए आए और इस मुलाकात से मुतालिक भी खबरें बनी, जाहिर है, और फिर ये आज की मुलाकात, क्योंकि नाराज़ी थी जिसका खुलकर मौलाना इजहार भी करते थे, तो सदर जरदारी की मुलाकात के बाद ये बर्फ पिघली? बिल्कुल, सदर जरदारी की मुलाकात उस वक्त मुमकिन हुई जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो मुलाकातें हुई और हुकूमत साजी के हवाले से मुफाहमत पैदा करने की कोशिश की गई। उसके बाद आसिफ जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के पास आए और उसके बाद अब जब ये वज़ीर आज़म की मुलाकात है तो इस तनाजुर में देखा जाए तो ये अहमियत की हामिल है। ताहम जो खबरें PTI से मुलाकात के बाद सामने आ रही थी कमेटियों के क़याम की और सेनेट में से JUI के लिस्टों के हवाले से, तो उस बात की का भी जो है एक असर पड़ा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर अगरचे उनके यहाँ एक मुफाहमत नजर आई है, तो पार्लियामेंट के बाहर भी अगर उनके यहाँ मामला पैदा हुए तो हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। हुकूमत की कोशिश ये है कि चूँकि पार्लियामेंट के अंदर JUI की अहमियत इस वक्त बढ़ चुकी है तो मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हासिल की जा सके। मुस्तकबिल में भी अहम मुलाकात के इम्कानात मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद। खबर यह है कि सदर जरदारी के बाद वजीर आजम की भी मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत में शमूलियत की दावत। जरा इस बाबत क्या दावा कर रहे हैं अजहर फारूक से जान लेते हैं। अजहर, बताइए। हफ्ते में मौलाना फजलुर रहमान के साथ सदर के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपने वक्त के हमरा अहम तीन मुलाकात थी मौलाना फजलुर रहमान के साथ, और बाज़ाब्ता तौर पर सदर जरदारी के बाद वज़ीर आज़म ने भी मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत में शमूलियत की दावत दी है। वज़ीर आज़म का इस मौका पर कहना था कि आप जानते हैं कि हमने हालत मजबूरी हुकूमत कबूल की क्योंकि मुल्क की हालात ही ऐसे थे कि जिसकी वजह से हमें यह हुकूमत लेना पड़ी। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान और जमात हिकमत फिर हमारे साथ चले और मौलाना हुकूमत की सरपरस्ती करें। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम तो वहीं पर खड़े हैं लेकिन आपने अपना रास्ता बदला है। ताम ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है और मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को बताया है कि वो अपनी जमात से हवाले से मुशावरत करेंगे। ताम हाँ या ना की सूरत में उन्होंने वज़ीर आज़म को किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। इससे कबल सदर जरदारी ने भी ज़राए का ये कहना है कि जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत से मुलाकात करके जमीयत उलमा इस्लाम को हुकूमत में शमूलियत की दावत दी थी। ताम ये बड़ा ब्रेक थ्रू है जो कि आज हुआ है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा है मुशावरत के लिए अपनी जमात के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजहर फारूक।